जय हिंद दोस्तों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन दोनों फंक्शंस के बेस्ड ऑन द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रिंसिपल। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रिंसिपल आपने आई होप प्रीवियस लेक्चर नंबर 7 में देखा है। तो अगर हमारा एफ ऑफ टी का लाप्लास एफ ऑफ एस है तो ई रेस टू ए टी एफ ऑफ टी का लाप्लास क्या होगा, एफ ऑफ एस माइनस है। यहाँ पर एक चीज याद रखना, नेगेटिव ऑफ ए टी हो तो एफ नेगेटिव ऑफ ए टी एफ ऑफ टी के साथ हो तो यहाँ पर एस प्लस ए आ जाएगा, है ना। तो अगर e रेस टू ए टी है तो s को हम s माइनस ए के साथ रिप्लेस करते हैं, और अगर e रेस टू माइनस ए टी है तो s को हम s प्लस ए के साथ रिप्लेस करते हैं। यहाँ पर जो हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने वाले हैं वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम टी रेस टू एन का यूज करने वाले हैं। टी रेस टू एन के दो लाप्लास होते हैं। एक तो होता है यानी मीन्स गामा एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एस रेस टू एन प्लस वन, और गामा एन प्लस वन हमारा क्या होता है, एन फैक्टोरियल। तो उस चीज को याद रखना, इसको हम एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस रेस टू एन प्लस वन भी लिखते हैं, क्योंकि गामा एन प्लस वन की वैल्यू क्या होती है, एन फैक्टोरियल, जहां पर एन हमेशा आपका -1 से बड़ा होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना आप। सो लेट अस डिस्कस लाप्लास ऑफ टी रेस टू एन। अगर लाप्लास ऑफ टी रेस टू एन, यहाँ पर अगर ई रेस टू ए टी आ जाता है टी रेस टू एन के साथ, तो आपको क्या करना है, एस को रिप्लेस कर देना है एस माइनस ए के साथ। तो इसी का लाप्लास में क्या लिख सकता हूँ, दैट इज गामा एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एस रेस टू एन प्लस वन लिखा है, तो मैं उसकी जगह पे एस माइनस ए रेस टू एन प्लस वन लिखूंगा। और यू कैन राइट दिस एस, क्योंकि गामा एन प्लस वन एन फैक्टोरियल होता है तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, एस माइनस ए रेस टू एन प्लस वन। सिमिलरली अगर ई रेस टू ए टी ना देकर अगर आपके साथ ई रेस टू माइनस ए टी दिया होता टी रेस टू एन के साथ, तो आपको यहाँ पर एस किससे रिप्लेस करते, एस प्लस ए के साथ। तो मैं यहाँ पर लिखता गामा एन प्लस वन डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखो एस रेस टू एन प्लस वन है तो मैं उसकी जगह पर अब लिखूंगा एस प्लस ए रेस टू एन प्लस वन। तो एस को मैंने एस प्लस ए के साथ रिप्लेस कर दिया, क्योंकि पावर ई रेस टू माइनस ए टी है। आप इसी को चाहो तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस माइनस ए रेस टू एन प्लस वन भी लिख सकते हो। लेट अस डिस्कस फ्यू एग्जांपल बेस्ड ऑन दैट। तो ये एग्जांपल नंबर 5 है। फर्स्ट 4 एग्जांपल आई होप आपने लेक्चर नंबर 6 में देख लिया होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो e का पावर 1 टाइम्स t दिया है, कुछ नहीं है t के साथ तो 1 तो है ही। तो आप इसको इस तरह से समझो, तो ये है e रेस टू ए टी एफ ऑफ टी, ऐसा दिया हुआ है। तो हमारा जो a है वो 1 है, और हमारा जो f ऑफ t है वो क्या है, दैट इज t प्लस वन का स्क्वायर। तो क्योंकि a 1 है तो, और तो हम s को किससे रिप्लेस करेंगे, s माइनस वन से रिप्लेस करेंगे हमारे फाइनल आंसर में। तो सबसे पहले मैं लाप्लास किसका निकाल लूं, t प्लस वन का स्क्वायर, यानी हमारे f ऑफ t का। तो मैं यहाँ पर लाप्लास किसका निकाल रहा हूँ, पहले f ऑफ t का, दैट इज t प्लस वन का स्क्वायर। सो लाप्लास t प्लस वन का स्क्वायर क्या होता है, टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन। लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज कर लो, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स लाप्लास ऑफ टी प्लस लाप्लास ऑफ वन। लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर क्या होता है, टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस रेस टू टू प्लस वन, टू टाइम्स लाप्लास ऑफ टी रेस टू वन का क्या होगा, वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस रेस टू वन प्लस वन, एंड लाप्लास वन का क्या होता है, वन बाय एस। तो ये हो गया टू बाय एस क्यूब, ये हो गया टू बाय एस स्क्वायर प्लस वन बाय एस। अब आप चाहो तो इसमें से एस क्यूब अगर हम एलसीएम ले तो ये क्या हो जाएगा, टू प्लस टू एस प्लस एस स्क्वायर। अब मैं टू प्लस टू एस प्लस एस स्क्वायर को ऐसा भी लिख सकता हूँ, दैट इज एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस वन डिवाइडेड बाय एस क्यूब। और ये मेरा जो इतना पार्ट है वो क्या हो जाएगा, एस प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एस क्यूब। और ये हमारा किसका लाप्लास है, टी प्लस वन के स्क्वायर का, याद रखना इसको। अब हमें तो लाप्लास किसका चाहिए, ई रेस टू टी टाइम्स टी प्लस वन के स्क्वायर का। तो टी प्लस वन का स्क्वायर हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल रखा है, उसमें ई रेस टू टी आ गया, तो हमारा जो ए है वो 1 हो गया, तो हम एस को एस माइनस वन के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो जो आपको ऊपर ये आंसर मिला उसमें एस की जगह पर एस माइनस वन लिख दो, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ए है वो क्या है, 1 है। तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पर s है तो s की जगह मैं s माइनस वन रखूंगा, तो s माइनस वन प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय s माइनस वन का क्यूब हो जाएगा। तो जहां भी मुझे s दिखा मैंने उसकी जगह पे s माइनस वन लिख दिया। तो ये -1 + 1 चला गया, तो ये मिला आपको s² + 1 s माइनस वन का क्यूब।
सो दिस इज द लाप्लास ऑफ ई रेस टू टी टी प्लस वन का स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया। अब इसी तरह से आप ई रेस टू टी टी प्लस वन के क्यूब का भी निकाल सकते हो। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे ई रेस टू ए टी एफ ऑफ टी के साथ, तो आपका जो ए है यहाँ पर टी के साथ क्या है, वन है, तो यहाँ पर ए क्या है, वन है। और जो आपका एफ ऑफ टी है, व्हाट इज अवर एफ ऑफ टी, दैट इज टी प्लस वन का क्यूब है। तो क्योंकि ए वन है तो हम एस को रिप्लेस करेंगे यहाँ भी एस माइनस वन के साथ हमारे फाइनल आंसर में। तो सबसे पहले मैं एफ ऑफ टी का लाप्लास निकाल लेता हूँ। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज लाप्लास ऑफ टी प्लस वन का क्यूब। अब टी प्लस वन का क्यूब क्या होता है, दैट इज टी क्यूब प्लस वन क्यूब प्लस थ्री टी स्क्वायर प्लस थ्री टी। अगर मैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करूं तो लाप्लास ऑफ टी क्यूब प्लस लाप्लास ऑफ वन प्लस थ्री टाइम्स लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर प्लस थ्री टाइम्स लाप्लास ऑफ टी। टी क्यूब का लाप्लास थ्री फैक्टोरियल एस रेस टू थ्री प्लस वन, वन का लाप्लास वन बाय एस, टी स्क्वायर का टू फैक्टोरियल एस रेस टू टू प्लस वन, और टी रेस टू वन का लाप्लास वन फैक्टोरियल एस रेस टू वन प्लस वन। यानी ये क्या हो जाएगा, सिक्स बाय एस रेस टू फोर, वन बाय एस, सिक्स बाय एस क्यूब और थ्री बाय एस स्क्वायर। अब अगर मैं डिनोमिनेटर में एस रेस टू फोर एलसीएम ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, एस रेस टू फोर, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, सिक्स प्लस एस क्यूब प्लस सिक्स एस प्लस थ्री एस स्क्वायर। अब इसी को मैं एस क्यूब प्लस वन वन क्यूब यानी वन प्लस थ्री एस स्क्वायर प्लस थ्री एस और थ्री एस प्लस फाइव डिवाइडेड बाय एस रेस टू फोर। अब आपको ये समझ में नहीं आया तो ज़रा ध्यान से देखो, इसी को मैंने ऐसे स्प्लिट कर लिया है। तो ये जो सिक्स एस है उसको मैंने लिख दिया थ्री एस प्लस थ्री एस, और ये जो सिक्स है उसको मैंने लिख दिया वन प्लस फाइव। थ्री एस स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख दिया और एस क्यूब मैंने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। अब ऐसा मैंने क्यों किया, ये जो इतना पार्ट है दिस इज नथिंग बट एस प्लस वन का क्यूब, और रिमेनिंग पार्ट क्या है, ये रहा हमारा, दैट इज थ्री एस प्लस फाइव डिवाइडेड बाई एस रेस टू फोर। तो ये किसका लाप्लास है, तो ये लाप्लास हमने निकाला टी प्लस वन के क्यूब का। अब हमें लाप्लास किसका लिखना है, तो हमें लाप्लास लिखना है ई रेस टू टी टाइम्स टी प्लस वन के क्यूब का। और जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि आपका यहाँ पर ये जो ए है वो वन है, तो एस को हम एस माइनस वन के साथ रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो भी आंसर मिला उसमें एस की जगह पर एस माइनस वन लिख दो। तो मुझे यहाँ पर एस दिख रहा है तो मैं एस की जगह एस माइनस वन लिख देता हूँ, और ये प्लस वन का क्यूब थ्री टाइम्स, यहाँ भी मुझे एस दिख रहा है तो मैं एस माइनस वन प्लस फाइव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एस है तो एस माइनस वन का पावर फोर। तो ये माइनस वन प्लस वन तो चला गया, ये हो गया एस क्यूब, थ्री अंदर यहाँ मल्टीप्लाई करे तो ये हो गया थ्री एस माइनस थ्री प्लस फाइव डिवाइडेड बाय एस माइनस वन का पावर फोर। तो ये हो गया एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस टू डिवाइडेड बाय एस माइनस वन का पावर फोर। सो दिस इज वॉट आवर फाइनल आंसर। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।